करने लग रहे हो। मेरा चाचा जाबिर का मर्डर 5 तारीख को हुआ है। 5 तारीख को इतने बुरे तरीके से मर्डर कर रखा था, इनकी आम आदमी देख भी नहीं सका था। सर बिल्कुल खत्म था और 80 से ज्यादा सूए के बार आम आदमी का मान लो बात हो कि मैं और बात हो तो मैटर होया करे और तो सीधी सीधी हत्याएं हो रही थी। अरे हत्याएं भी के बहुत भयानक तरीका था जो कदे भी इस एरिया का समाधान आज तक देखी नहीं थी। कुत्ता की डाल मर मर कर कट कट कर कुत्ता की सौ खुला दिए। इस डाल की जघन्य अपराध हो रहा था, उसमें जाति क्या लाई गई बीच में। जाति में पूछ ले भाई के सही है और यार के गलत है। पूरा गांव राम इस बात का गवाह है। और फिर अपना सही का साथ दो, अन्याय की लड़ाई में मामला मजबूती के साथ खड़ा हो। और इन जो से ये जाति का नाम पर समाज में तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनकी खुल का खिलाफत करो भाई। वो नकली वकील और घने सारे कमेंट हम पढ़ा। हाँ अक भाई ये तो है ना जाट अपना तो किमें हो जा छोटा मोटा तो ये सारे इकट्ठे हो ले, किसी गरीब गलत दलित गलत हो ले तो ये बिला उसका विरोध करें, उसका साथ नहीं खड़े होते। ये जो 5-6 भाई जिनको मुकदमा लगा था, मेरा तो SC एक्ट का मामला दर्ज होया था। उस SC एक्ट में सारा गांव बैठा भाई, इन पर पूछ लो। गांव मेरे गला लग गया था, उन गला लग गया। बार बार ये बात आऊं बदली तंग गरीबा गल कि मैं गलत हुआ तो उसके गला गांव जाट नहीं लगते, जर्नल नहीं लगते। यो गांव बैठे इन पर पूछ लो, उन गल लग गया था मेरे गल लग गया। केस चार्ज लगने तक पहले मेरे पे जो 5-6 एलिगेशन गलत थे, अपहरण का था, 377 का था, जो भी डंडा देने का था, ये लगा रखे थे, वो 2 साल पहले टूट चुके हैं कोर्ट में। सारे सबूत हमारे हाथ में है। फिलहाल में 3 केस है, SC एक्ट और मारपीट का। वैसे दोनों है। अच्छा सोना खड़ा रह गया आवाज के भाई सुन कोई नहीं का दौर गिरा रहे हैं करा भाई सारे पत्रकार साथियों ने राम राम जी, और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों राम राम भाई। आप सारे भाइयों ने बार बार इस न्याय की लड़ाई में टाइम निकाला है, अपनी एनर्जी दी है। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तमाम साथियों, आज की जो यह प्रेस वार्ता बुलाई गई है, या जो पीड़ित परिवार हैं बुडाना गांव के, दोनों हत्याओं के जो पीड़ित परिवार हैं, और जिस पूरे मामले को आप प्रत्यक्षदर्शी हो पिछले 1 हफ्ते के, तो ये दोनों विक्टिम जो परिवार हैं आज अपनी बात आपके सामने कहना चाहते हैं। जो धर्म का नाम पे समाज में तोड़ने की चीज करे जी, तो इसी चीज बर्दाश्त नहीं करे जाओगी किसी कीमत के ऊपर भी। एक चीज देखो जी, हमारा डेथ भी होगी, इतना बड़ा यू कांड हो गया जी। 5 दिन पहला मर्डर हो गया था जी, अगला मर्डर हो गया 16 तारीख में, यानी 11 दिन बीच में इन पापिया ने खूब षड्यंत्र करे हैं, जितने रस के। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कई आदमी पाओगे जी 120 बीघे दोषी। इनकी ये बात उन्होंने कह दे जी, इसके भाई वो थे, इन्हें गलत काम कर रखा था, उनको अत्याचार होया है। एक चीज बताओ जी, हमने कोई भी FIR के अंदर है ना कोई इसके भाई नाम लिखा था, जांच का विषय था। शुरू में जो पकड़े गए हैं ये अपने तथ्य के आधार पर पकड़े गए हैं जी, क्योंकि उस टाइम पे मौका मैं भी गया था, लेकिन उस टाइम एक चीज को देखी थी कि वह किस टाइम पर मोशी उतरी है। बाद में जब हमने दाह संस्कार कराया है तो बाद में पता लगा जी, हमने यार लगभग 3 बजे उतर ली। वो उस टाइम स्टेडियम में दन्नू थे जी, ये जो अनूप है और जो यू है जी अंशु। उसके बाद ये मेरे कई मित्र है जी, बचपन से रविदास समाजता है, आज भी है मेरे गले पढ़ावा जी। हमारे पारिवारिक रिश्ते उनके साथ भी, उन भाइयों की भावना बड़ी हाथ हो रही है भाई। इतना बड़ा गलत काम जिस परिवार में को जाति पाति को सिस्टम में को नहीं, उनका इतना गलत काम होने लग रहा है, तो पूरा समाज ने देखना चाहिए चीज। इस ऊपर क्या होगा बताओ फिर, इस ऊपर कोई चीज हो उसका है। इसका मतलब तो भाई गांव में ये जो महिला है सारी का नाम पारने छोड़ दिया, ये काम हो गया। केस सुरक्षा करेगी भाई, इस ऊपर क्या करेंगे वे। इतना ब्रूटली मर्डर, इतना हिंसक मर्डर जो हो जाए नहीं, तो मेरे साथ इसे पापिया का तो दर्शन भी मारे हुआ है। तो मैं इनका नाम लेना चाहता जी। कुछ आदमी है जो समाज में मोहम्मद जिन्ना की तरह, जिसने जो भारत के टुकड़े करे थे, पाकिस्तान बना था नहीं, वही काम चल रहे है। तो हमारे जो माननीय CM साहब है, बहुत गहराई तय चीज समझी, जो टीम बनाई गई है जी, उनका बहुत धन्यवाद है। बहुत सच्चाई का पूर्ण काम करे है। उसी प्रकार हमारे जो माननीय बेदी साहब है जी, बहुत अच्छे हमारे मंत्री है जी, वो भी बहुत बारीकी इस चीज के ऊपर देख रहे हैं कि जाति पाति के नाम पे कोई दोषी नहीं बचे भाई।
जो दोषी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और जितने भी समाज के लोग भाई 36 बिरादरी के सारे भाई दोषियों के खिलाफ आना चाहिए भाई। इस तुम्हारी भावना थोड़ी आहत हुआ है जब आप लोग जाति पाति देखने लायक जो नहीं, जो देखने लायक भाई किस जाति थे किस बिरादरी थे और भावना आहत हो जाए आदमी की। फिर तो दोषी उन्हें गेड़ो भीतर है, उसमें शर्म की चीज की है। तो समाज आगे बढ़ेगा नहीं भाई। नहीं तो फिर आप बहुत पहले भी गुलाम रह लीजिए, कितने साल गुलाम रह लिया आप? गुलाम क्यों रहे, क्या कारण था उसके पीछे? धर्म थी, जाति थी, इस आधार पर तोड़ दिया दे। तो भाई मिलजुल करो सारे भाई। और 36 बिरादरी के सारे भाई का भाई आज भी इस आंदोलन के अंदर मेरे बहुत भाई राखी तो है, खेड़ी तो है, मेरे निजी गांव में वाल्मीकि समाज के बहुत भाई है जिन्हें मेरा खूब साथ दिया। और विदा समाज के बहुत भाई है भाई जो आज भी दिल तक जुड़ रहे हैं। इन सारे भाइयों का भाई धन्यवाद है। और जो दूसरे भाई भाई जो बहकावा माजे इन चीजा का है उन चीजा तो ऊपर बढ़ो भाई, ठीक है। इन चीजा के ऊपर उठ के और दोषियों के खिलाफ है इस जांच का विषय भाई। इसमें कोई भी फंस सके है जिसने पाप कर रखा नहीं, मान लो कल और कोई फंस जाए तो जाति के आधार पर बचना चाहिए भाई। अगर दोषी है तो भीतर जाना चाहिए वो। धन्यवाद सारे भैया का। ये धर्मवीर हैं जी, हमारे जो चाचा जयवीर थे जिनकी पहला हत्या हुई, ये उनके भतीजे हैं जी। धर्मवीर जोर तो बोलिए। राम राम जी सारे। जो आप इतनी दूर तक हमारी खातर इतना लंबा टाइम तक संघर्ष करने लग रहे हो। मेरा चाचा जयवीर का मर्डर 5 तारीख को हुआ है। 5 तारीख को इतने बुरे तरीके से मर्डर कर रखा था, इनकी आम आदमी देख भी नहीं सका था। सर बिल्कुल खत्म था और 80 से ज्यादा सुए के बाद आम आदमी का मान लो सुना नहीं, 80 से ज्यादा सुए शरीर में लगने, तो उसमें वो भी कांप जे हाथ में। इतने बुरे तरीके से मर्डर कर रखा। इन दो जो बच्चे थे ये अनूप और अंशुल, और फिर भी इनती बचाने खातर एक नकली वकील उल्टा मारे पर लग रहा लगान। हम न तो नो थी न्यायिक न्याय मिलना स्टार्ट होगा। प्रशासन के ऊपर हमें विश्वास करे बैठे थे इतना लंबा टाइम तक, तो इतनी चीज भी सामने आया पीछे वो इनकी फिर भी बेगुनाह साबित करने पर लग रहा है। हम तो समाज के सारे नुमाइंदा अपील करा हाँ, आप एक चीज देख लो, जाति पाति में बैठ के ये फिर भी है नहीं दरिंदा ने बचाने की कोशिश करने लग रहे हैं। शुरू आप हमारा गला लग रहे हो, हम भी इसे उम्मीद में बैठे हैं अगर न्याय मिलेगा आदमी तरक्के तरक्के नहीं, परसों इतना लंबा टाइम हो गया। तो न्याय की बाट बाट में अरिशे दरिंदे हैं समाज में, जो ये उनकी दोषियों ने भी बचाने की कोशिश में लग रहे हैं। ये उन्हें सर्टिफिकेट बांटा है, ये तो दोषी को नहीं। ये कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम तो सारा समाज तो यही अपील कर रहा, जो हमारे गले बीती है इसमें आपने हमारा साथ दिया, आगे भी साथ दो। और इसी से जो दोषी हैं, तो इसे हत्याकांड में भी उनको लग रहे हैं दोषियों को, इनका भी आप ने खुल का विरोध करना चाहिए, इनका भी आपने इलाज करना चाहिए। धन्यवाद। राम राम सारे भैया ने। सबसे पहले तो मैं सारे भैया ने ये बताना चाहूँ, पूरा जाति पाति का कोई मैटर एक नहीं था। जाति पाति का मैटर ना पूरा कि में आरक्षण की बात हो कि में और बात हो तो मैटर होया करे। पूरा तो सीधी सीधी हत्याएं हो रही थी। और हत्याएं भी के बहुत भयानक तरीका है जो कदे भी इस एरिया का समाधान आज तक देखी नहीं थी। कुत्ता की डाले मर मर कर कट कट कर कुत्ता की शव खुला दिए, इस डाड़ की जघन्य अपराध हो रहा था। उसमें जाति क्या लाई गई बीच में, जाति मुद्दा का गुमराह करने खातर लाई गई ताकि लोग नू नहीं देख सका भाई वो कह रहा है। जाति का जहर है इस लेवल तक बैठ दिया लोगों का दिमाग में कि वह सच्चाई ने भी देखना भूल गए, नू देखना भूल गए क्या हो रहा है। हत्या हो रही है, दो हत्या हो रही है, रेप तक के काम हो रहा है, मर मर कर कट कट के कुत्ता सौ खिला रखा है। उसके बाद भी जब जाति के मुद्दा होगा नहीं हत्याओं की बजाय, तो भाई अपना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। फिर तो समाज बिल्कुल एक दिशा में चल दिया। तो मैं तो सारे जितने भी जो भी जिस भी जाति का भाई है सारे तो एक अपील करना चाहूँ, धरातल पाएगा मुद्दा देख ले तो क्या है। और ना को जाति का मुद्दा ना कि मैं और मुद्दा, फिर भी जाता मेरे को बुकाइया में समाज में तोड़ने का काम करो हो तो धरता बड़ा पापी कोई नहीं इस धरती पे। यह तो सीधी सीधी न्याय की लड़ाई है, इसमें क्या जाति का रोड़ा है, किसी भी जाति का रोड़ा को नहीं। हमारा गांव बुढ़ाना की 36 बिरादरी का भाईचारा धरना पर रहा है, सारे ने मिलजुल कर काम कराया, सारे ने न्याय की लड़ाई लड़ी है, तभी तो हमें मजबूत हो पाए। हाँ ये भी इस लड़ाई में जांच में जरा कंसल तक के आन के खुद के सबूत मिलने लगे
तो इसने जो पाखंड बना दिया भाई, इसने जातीय रंग दे के मुद्दा तक भटकाए दियो, लोगों में जहर करके न्याय प्रक्रिया पे प्रशासन पर अपना दबाव बना दियो ताकि यह गुमराह हो जाए जहाँ से। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या हत्या तक के मामला में इस ढाल की षड्यंत्र रचे जाओगे तो वे बख्शे नहीं जाओगे भाई। समाज फिर आगे जान समाज न करे सुचारू रूपता चलन न जगह रहेगी। जो ढाल के पाखंड होते रहे नू देख ले मुद्दा के है कि नहीं। मैं फिर भी सारे भाइया तो यह अपील कर रहा हूँ, जिस भी भाई का कि मेरे दिमाग में डाउट रह रहा है, पूरा हमारा गांव में 36 बिरादरी का भाईचारा है, पूरा का पूछ ले भाई के सही है और यार के गलत है। पूरा गांव राम इस बात का गवाह है। और फिर अपना सही का साथ दो, अन्याय की लड़ाई में मामला मजबूती के साथ खड़ा हो। और इन जो से ये जाति का नाम पर समाज में तोड़ने का काम कर रहे हैं, इनकी खुल कर खिलाफत करो भाई। जो है अपना समाज एक सुचारू रूप तक चल सका है, अपना भाईचारा आपस में नुए तालमेल बनाए रह सका है, और कोई भी इंसान बिना बेधड़क तक कितने भी घूम फिर सका है। यह अपील है भाई मेरी तो सारे भाइयों से। जैसे अभी आप बता रहे थे भी रजत कंसल इस मामले को पूरे को भटका रहा है, लेकिन रजत कंसल का कहना है कि इस पूरे जो बुडाना मामला है इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप बोल रहे कि मामला भटका रहे। भाई साहब क्राइम ब्रांच की तो जांच है इसकी, जारी हुआ जांच चल रही है। वो अभी भी बेल से आया है नहीं, आने के बाद भी उसका बयान आपने सुना होगा तो उसका ध्यान से सुनिए। उसने सीधा आने के बाद कहा मैं हमने कानून को झुका दिया। जो न्याय की लड़ाई जो कोर्ट में वकालत का काम करता है वो खुद कह रहे हैं कानून को झुका दिया। कानून की तो धज्जियां उड़ रही है। खुद नहीं वकील बाहर आने के बाद ये डाल के बयान दे रहे हैं भाई हमने कानून झुका दिया। किस तरह की मानसिकता हो रही है? आप जो बात कह रहे हो ना भाई, या क्राइम ब्रांच की जांच, SIT की जांच भी पुराना गांव में 36 बिरादरी ने अपना 4 महीने सड़क पे बैठ के हासिल करी है। हमने को नहीं अपना पे मिल गई। और ये CBI की जांच करानी था तो करा लेंदा भाई। और आज भी कहूँ आपके माध्यम से, अगर वो CBI की जांच करानिया बने है तो करा लो भाई, हमने और ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन 8 महीने बाद ये बात कहना, जब खुद का नाम आने लग गया ना, जब इसने CBI दिखने लगी, जब खुद का नाम आने लग गया नहीं, सारा हंगामा किस लिए हो रहा है आपको बताना चाहते हैं। ये सारा हंगामा इसलिए हो रहा है कि 6 महीने पहले जब क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू करी, हमने बाकायदा लिख के दिया था कि इस इलाके में लंबे टाइम तक कुछ लोग सक्रिय हैं और हमने अंदेशा है कि इन लोगों का भी डायरेक्ट नहीं तो अनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जरूर मिल सके। तो क्राइम ब्रांच की जांच आती आती इस तथाकथित नकली वकील का दरवाजे तक पहुंच गई थी। जो 14 तारीख ने ड्रामा कराया 14 जुलाई को, हमारे को समझ में आ गया इसका सबसे बड़ा कारण यही है। इसको ये डर लगा अगर 302 में पकड़ा जाओगा, 376 जैसे गंभीर रेप के आरोप में पकड़ा जाओगा, उससे पहले ही कि मैं ड्रामा सा करके दबाव बना ले पुलिस प्रशासन पर, इसलिए वो सारा ड्रामा कराया गया था। लेकिन या प्रदेश जो है कानून व्यवस्था इसकी सशक्त है और हमने हमारे ये जो पीड़ित परिवार हैं इनने जो दर्द महसूस करा उसकी सुनवाई करी। मेरी बात कहने से पहले मैं जो, क्योंकि बार बार जिक्र हुआ है एक पुराने केस का, घुमा फिरा के लादे हैं मुर्गी फार्म पे झूठा आरोप लगा के ये गंदा काम वो गंदा काम। वो दोनों पीड़ित भाई हैं, 4-5 भाइयों पे मुकदमे थे। ये अजीत है भाई, इधर आ जाओ। बाकी तो गांव गवाह है भाई। इन भाइयों पे जब गलती हुई, जिसी भी हुई, जो भी हुई, जांच का विषय है। लेकिन पहली बात तो ये बता दूं भाई, गांव इनके पक्ष में नहीं खड़ा था, इनके खिलाफ में खड़ा था। वो नकली वकील और घने सारे कमेंट हम पढ़ा। हाँ अक भाई ये तो है ना, जाट अपना तो किमें हो जा छोटा मोटा तो ये सारे इकट्ठे हो ले, किसी गरीब गले दलित गले हो ले तो ये बिला उसका विरोध करें, उसका साथ नहीं खड़े होते। ये जो 5-6 भाई जिनको मुकदमा लगा था, जिसमें तय आधा से ज्यादा धारा फर्जी पाई गई थी, बावजूद उसके गांव ने इनका साथ नहीं, इनकी खिलाफत करी थी। तारे पे जितनी भी गलती हुई है सामने वो दंड भुगतना पड़ेगा, तारा साथ नहीं, तारा खिलाफ खड़े हैं। गांव इस बात का गवाह 36 बरारी में पता कर सो। बताओ बजीत आपकी जो भी भीतर की बात। पहले तो राम जी सारे आपके दर्शकों सारे पत्रकार साथियों। तो 2021 में मेरे को SC एक्ट का मामला दर्ज होया था। उस SC एक्ट में सारा गांव बैठा भाई, इन पर पूछ लो। गांव मेरे गला लग गया था, उन गला लग गया। बार बार ये बात आऊँ बदली तंग लग गरीबा गला कि मैं गलत हुआ तो उसके गला गांव जाट नहीं लगते, जर्नल नहीं लगते। यो गांव बैठा इन पर पूछ लो, उन गला लग गया था मेरे गला लग गया। मेरे खिलाफ सारा काम था, हालांकि मैं गलत नहीं था। जो मेरे पर झूठे आरोप लगे, 4 साल हो गए मेरी सामाजिक बेइज्जती होने लग रही है, कोर्ट में बेइज्जती, सार्वजनिक मंचों में बेइज्जती। ये झूठे वकील और ये नंगड़ आदमी जो समाज के बार बार तोड़ना चाह रहे हैं, ये बार बार ये कहो नहीं बोले गरीबा को लाग दे। यो काम पर बुझलो सारा बुढ़ाना में चलती जाती है। मेरे गले क्यों रही है और काम किस गला क्या भाई। और एक बात और भाई, जो तो 14 जुलाई ने बोलिया था इनने माया देवी का दानका ने मर्डर नहीं कराया भाई, उनके घर आए ना प्रॉपर्टी विवाद में खुद मार दिए।
और एक और बात, मेरे पे एलिगेशन लगाए थे 2 साल पहले, केस चार्ज लगने तक पहले मेरे पे जो 5-6 एलिगेशन गलत थे, अपहरण का था, 377 का था, जो भी डंडा देने का था, ये लगा रखे थे, वो 2 साल पहले टूट चुके हैं कोर्ट में। सारे सबूत हमारे हाथ में है। फिलहाल में 3 केस है एससी एक्ट और मारपीट का वैसे, और वो भी झूठे हैं। जो खुद कितने बाइक पर पड़ के चोट लग रही थी, हमारे मामले हाथापाई हुई थी, जब जाकर 5 दिन पहले मेरे खिलाफ केस कराया था। ये सारा सर्व समाज ने, बुद्धिजीवियों ने यह सोचनी चाहिए समाज किस दिशा में जा रहा है। बार बार ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं, हम भी भाई कानून की सहायता लेकर इस पर माना नहीं का दावा, तो मेरी बार बार सब बेइज्जती होने लग रही। और सारा समाज तय, सर्व समाज तो यही मिलती है भाई, सही के साथ खड़े हो, रेपिस्ट और मर्डर वालों के खिलाफ ना खड़े होकर सही और गलत के साथ। आपने ये